धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज सुबह एक तस्वीर सामने आई जिसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति का माहौल गर्मा गया, क्योंकि तस्वीर में दो अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुक रखने वाले दो बड़े शख्स, दो बड़ी शख्सियत, दो बड़े व्यक्तित्व नजर आ रहे थे। एक है मुलायम सिंह यादव, जो उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और अपने आप को सेकुलर नेता कहने का दम भरते हैं। और दूसरे जो उसमें दिखाई दे रहे हैं वो हैं मोहन भागवत। जी हां, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख, आरएसएस के चीफ, आरएसएस के मुखिया, जो हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भाजपा के जरिए पूरा करने में लगे हुए हैं। वर्तमान समय में केंद्र में उनके संरक्षण में मोदी सरकार चल रही है और कई राज्यों में भाजपा की सरकारें चल रही है। तो इसी के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें गश्त करने लगी, चर्चाएं होने लगी कि आखिर दो अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति एक ही सोफे पर क्यों बैठे हुए हैं और कहां पे बैठ के ये मुलाकात हुई है। कुछ लोग तस्वीर की टाइमिंग पर भी सवाल उठाने लगे, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उससे पहले मुलायम सिंह यादव मोहन भागवत के साथ आखिर क्यों नजर आ रहे हैं, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और कैसे तस्वीर सामने आई है, इसको भी आपको जानना बेहद जरूरी है। और इसको लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, उनसे भी आपको अवगत होना बेहद जरूरी है। और क्या इसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, बड़ी दिलचस्प चीज आपको बताने जा रहा हूं। भोपू मीडिया और इसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने खुद एक वीडियो सोशल मीडिया के अंदर जारी करवा दिया है जिसमें वो अपनी सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों उन्हें सफाई देने की जरूरत पेश आई, इस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, खबर आज सुबह सामने आई जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक फोटो को ट्वीट किया, शेयर किया, जो भी आप कहना चाहें वो किया। उस तस्वीर को शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के साथ का मतलब अब हो गया है संघवाद। आप लोग जानते ही हैं आरएसएस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है और इसी वजह से सिर्फ उसको बहुत सारे लोग संघ कहते हैं, संघ परिवार कहते हैं। तो इस पर सा का इस्तेमाल करते हुए समाजवादी पार्टी के संघवाद होने का आरोप लगा दिया कांग्रेस ने। ये मामला सामने आना था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई और कहा कि आप लोग शिष्टाचार मुलाकात के भी गलत मायने निकाल रहे हैं, क्योंकि जहां आपकी ये तस्वीर है वहां पर महाराष्ट्र में आपकी सहयोगी पार्टी यानी कि एनसीपी, जो शरद पवार की पार्टी है, उनके एक नेता ने तो मोहन भागवत के पैर छुए हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे? यानी कि जैसे ही क्रिया हुई वैसे ही प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हो गई। इसके अलावा इस तस्वीर को मीडिया में वायरल किया जाने लगा और सब लोग तरह तरह से इस पर अपनी राय रखने लगे, अपनी बातें रखने लगे। लेकिन पहला सवाल आपको यह जानना चाहिए कि तस्वीर आखिर है कहां की। देखिए, बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनकी पत्नी है उषा नायडू, इन्होंने अपनी पोती निहारिका नायडू का शादी समारोह यानी कि रिसेप्शन किया है और उसमें पूरे देश के तमाम लोगों को बुलाया है। सोमवार का दिन है, तमाम पूरे लोग पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, इस देश के सीजीआई पहुंचे हैं और तमाम शख्सियत पहुंचे हैं, राष्ट्रपति पहुंचे हैं। तो उसी में मोहन भागवत भी पहुंचे हुए थे, उसी में मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे हुए थे। दोनों के बीच 20 मिनट तक बैठकर एक जगह बात हुई है और दोनों ने जलपान भी ग्रहण किया है एक साथ बैठकर। तो ये आपको क्लियर हो गया कि तस्वीर कहां की है। अब आपको ये जानना चाहिए कि तस्वीर सामने आई कैसे। देखिए, कांग्रेस ने जरूर शेयर की है, ट्वीट की है और साथ से संघवाद लिख दिया है, लेकिन असल जब आप गौर करेंगे, सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि मोदी सरकार के एक मंत्री हैं जिनका नाम है अर्जुन मेघवाल, राजस्थान से आते हैं। आपको याद होगा कोरोना के टाइम में भाभी के पापड़ बेच रहे थे और कह रहे थे कि भाभी के पापड़ खाने से कोरोना नहीं होता, और बाद में इनको कोरोना हो गया था। खैर, इस सब को छोड़िए, कुल मिला के अर्जुन मेघवाल मंत्री हैं। उन्होंने मोहन भागवत के कल इसी प्रोग्राम में पैर छुए। पैर इसलिए छुए क्योंकि आज अर्जुन मेघवाल का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के दिन सुबह सुबह उन्होंने फोटो ट्वीट कर दी कि उन्होंने मोहन भागवत से आशीर्वाद लिया है। अब आशीर्वाद तो उन्होंने लिया, लेकिन तस्वीर में नजर आ गए मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव, यानी कि इस तरीके से तस्वीर सामने आई।
अब इस तस्वीर के क्या माने निकल रहे हैं ये आपके सामने रखूं उससे पहले एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि असल में मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से ही ये वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें मुलायम सिंह यादव से इस मुलाकात के बारे में पूछा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तो औपचारिक मुलाकात है और इसका कोई मतलब नहीं है। वो आपको देख लेना चाहिए। वो मतलब बहुत सारे उसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। कल वहाँ था। जी जी, उसका कोई उसका क्या मतलब है ये पूछ रहे हैं। उसका कोई राजनीतिक मकसद तो नहीं, वो तो एक समारोह था, उसमें आप गए, अचानक आपकी मुलाकात हुई, कोई और तो बातचीत नहीं। बैठे कई बात कर रहे हैं अच्छी तरह। आप कभी ये समय मांगे दे देना, काम दे देंगे हम। ठीक सर, देख लिया आपने। अब इसके बाद इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2019 में लोकसभा का चुनाव था उस दौरान संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मोदी जी हम आपको आशीर्वाद देते हैं और आप और ज्यादा ताकत से जीत के आओ और फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनो। और 2019 के नतीजों के बाद यही हुआ कि 2014 में 282 सीटों वाली भाजपा 303 सीटों वाली भाजपा बन गई और नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन गए। वो लोकसभा चुनाव से पहले का सीन था। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मोहन भागवत से मुलायम सिंह मुलाकात कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि क्या फिर से अब वो ये कहने जा रहे हैं कि जी भाजपा पहले तो 312 से जीत के आई थी उत्तर प्रदेश में, अब क्या और ज़्यादा सीटों से जीत के आए और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन जाए। ये लोग एक धारणा बता रहे हैं, एक तरीके का नैरेटिव इस तरीके का बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एक तरीके का जो है राजनीतिक मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन हमारा इसके आगे जाके कुछ और कहना है। जैसे आप कुछ चीज़ों पर गौर कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी जो है वो जानबूझ के बीजेपी को मुद्दे दे रही है? जैसे 30 अक्टूबर का दिन याद कीजिए, अखिलेश यादव ने बेवजह सरदार पटेल के जन्मदिन पर जिन्ना को महान बता दिया और उसके बाद आज तक तमाम भाजपा के नेता जिन्ना जिन्ना करते हुए घूम रहे हैं और अखिलेश यादव पे निशाना साध रहे हैं। क्या पड़ी थी अखिलेश यादव को जिन्ना बोलने की? इस पर लोग आज तक सवाल उठाते हैं। अब ऐसे में जो है मोहन भागवत से मुलाकात कर ली तो क्या वाकई में अपने आप को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की है या अपने आप को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने जानबूझ के जिन्ना का मुद्दा उछाला था? क्यों यह सवाल खड़ा हो रहा है? वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश की देख लीजिए। आपकी जानकारी में होगा पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो समाजवादी पार्टी नेताओं के यहाँ छापेमारी कर रही हैं और आप जानते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप मुलायम सिंह पर भी लगे हैं और उन तमाम मामलों की जांच सीबीआई के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच हो या इसके अलावा और कई सारे मामलों की जांच हो, तो क्या वो मोहन भागवत से मिलके अपने आप को जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? लोग इसके मायने कुछ इस तरीके से निकाल रहे हैं राजनीतिक तौर पे। ये तस्वीर ये भी बयान करती है, पर क्या वाकई में ऐसा हुआ है या इसके और भी कुछ और निहितार्थ निकाले जा सकते हैं? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तस्वीर जिस दौर में सामने आई है और जिस जगह से सामने आई है वो बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। धीरे धीरे जैसे तस्वीरें क्लियर होंगी, जैसे और चीज़ें क्लियर होंगी, वैसे और चीज़ें निखर के सामने आएगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव की मुलाकात बहुत सारे अभी भी सवालों को जन्म दे रही है। क्या क्या चीज़ें होंगी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने दूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।